हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के सामान्य परिचय के बारे में कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका अर्थ क्या है, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और इसका क्षेत्र क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। दोस्तों, इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति प्लस है प्लस आस से हुई है। इसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से निकला है, जिसका अर्थ है ज्ञान, अन्वेषण, खोज, अनुसंधान है। सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। यूनान में इतिहासकार के लिए हिस्टोर शब्द का प्रयोग किया गया है। हिस्टोर वह विशेषज्ञ होता था जो विभिन्न प्रकार के झगड़ों का निपटारा करता था। दोस्तों, इसके अलावा हिस्ट्री शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो जर्मन शब्द कोशिचटे से मानी गई है, जिसका अर्थ है विगत की घटनाओं का बोधगम्य विवरण। दोस्तों, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो इतिहास नाम की जो शिक्षा की शाखा की जो उत्पत्ति हुई है वो छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में हुई थी और सर्वप्रथम इतिहास लेखन का कार्य ही भी यूनान में ही प्रारंभ हुआ था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम उसी ने घटनाओं को काल के परिप्रेक्ष्य में देखना प्रारंभ किया था। हेरोडोटस द्वारा लिखित इतिहास कथात्मक इतिहास कहलाता है। हेरोडोटस ने विश्व में घटित होने वाली घटनाओं को अन्वेषण के बाद लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके पूर्वजों के अनुभव का लाभ मिल सके। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। हेरोडोटस के बाद अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार यूनान में थुसिडाइडस हुए। उन्होंने इतिहास लेखन के क्षेत्र में तथ्यों को महत्व दिया तथा ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने की पद्धति पर बल दिया। रांके का भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि इतिहास वास्तव में जैसा है उसका उसी प्रकार का लेखन करना चाहिए, न कि उसको तोड़ मोड़ के पेश किया जाए। दोस्तों, अब हम इतिहास के प्रमुख अंगों के बारे में बात करेंगे। इतिहास के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: काल, व्यक्ति, स्थान और घटना। दोस्तों, इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कोई घटना घटित होती है तो उसका काल क्या है, उसके समय के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। उसके बाद वो घटना किस स्थान से संबंधित है और उस घटना का मुख्य नायक कौन है। अगर कोई युद्ध हुआ है तो उस युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला राजा कौन है, उसके बारे में मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है। दोस्तों, अब हम इतिहास के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इतिहास में प्रारंभ में केवल राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, जैसे थुसिडाइडस ने पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास लिखा। इसके अलावा जितने भी प्रारंभ में इतिहास लेखन हुआ उसमें राजनीतिक घटनाएं महत्वपूर्ण थी कि कौन से राजा ने कहाँ अटैक किया, कौन से साम्राज्य की स्थापना की और कौन से राजा को हराया। प्रारंभ में इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख किया जाता था, किंतु समय के साथ साथ इतिहास के स्वरूप में भी लगातार परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे इतिहास में सामाजिक इतिहास को शामिल करने लग गए कि जिस काल के बारे में भी लिखा जाए उस काल की जो सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय का रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, वहाँ के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो धीरे धीरे जो सामाजिक इतिहास है इसका भी लेखन करने लगे और धीरे धीरे समय के साथ इसका क्षेत्र बढ़ता गया। फिर सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, आर्थिक इतिहास और विश्व इतिहास और कूटनीतिक इतिहास भी लिखा जाने लगा। अब हम इतिहास विषय की प्रकृति के बारे में जानते हैं। इतिहास विषय को लेकर विभिन्न विद्वानों में गंभीर मतभेद है। कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं तो कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं। रेनियर के अनुसार इतिहास एक कहानी है, वहीं जेबी ब्यूरी का मानना है कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा। इसी संदर्भ में प्रोफेसर सिले का कथन है कि इतिहास विज्ञान है और इसका साहित्य से कोई सरोकार नहीं है। एल रोज भी इसे इतिहास को कला मानता है। उपयुक्त मतों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि इतिहास कला है या विज्ञान है। तो अब हम इतिहास विषय और विज्ञान में क्या समानता है उसके बारे में पढ़ते हैं। विज्ञान प्रयोग और प्रयोगक्षण पर जोर देता है तथा ये किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। इतिहास में भी सभी तथ्यों की गहराई से छानबीन की जाती है, उसके बाद उसका क्रमबद्ध रूप से लेखन किया जाता है। अतः इतिहास इस रूप में इतिहास भी विज्ञान के समान है। अब हम
इतिहास और विज्ञान के बीच में क्या असमानता है वो जानते हैं। विज्ञान में कुछ सार्वभौमिक और सर्वकालिक नियम होते हैं। एक अणु के जो गुण होते हैं वो सभी अणु के समान होते हैं। मसलन अगर हम भारत में प्रयोग करें तो भी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक अणु को मिलाएंगे तो जल ही बनेगा, और यही प्रयोग अगर हम अमेरिका में करें तो भी जल ही बनेगा। किंतु इतिहास में ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, और इतिहास में व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। अतः किसी एक व्यक्ति के अध्ययन से सभी मनुष्यों के स्वभाव एवं विचार का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अतः इतिहास में इस प्रकार का कोई एक सर्वकालिक या सार्वभौमिक नियम नहीं है। अंत में निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि इतिहास और विज्ञान में अगर कोई समानता है तो यह है कि दोनों यथार्थ पर बल देते हैं। इतिहास वास्तव में एक विचार है जो इतिहासकार के मस्तिष्क की उपज है, क्योंकि किसी भी वस्तु या उदाहरणा के बारे में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत होते हैं। इसी कारण कॉलिंगवुड कहते हैं कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है।